नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। जो मेमोरी हमारे लिए कंप्यूटर मेमोरी क्यों आवश्यकता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है। इसमें हम जानेंगे कि रैम रोम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में रैम रोम की क्या आवश्यकता होती है और कंप्यूटर में क्या काम करता है रैम का और रोम का। जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम रैम रोम चेक करते हैं। और क्यों हम रैम रोम चेक करते हैं, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा रैम रोम की आवश्यकता पड़ती है और हम रैम रोम ज़्यादा से ज़्यादा जो रैम जो रोम होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चूज करने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी जानेंगे कि जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारे जो उसमें स्टोरेज क्षमता है, हार्ड डिस्क ले यानी HDD ले या SSD ले, यानी HDD ले कि SSD ले, इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि हमारे लिए जो कंप्यूटर का जो स्टोरेज क्षमता होता है इसमें से कौन बढ़िया है, SSD होता है कि HDD होता है। तो इसमें तमाम चीज़ें हम जानकारी को लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले मेमोरी क्या होता है। हम आज का टॉपिक होगा हमारी मेमोरी के बारे में होगा, ध्यान दीजिएगा। मेमोरी यानी मेमोरी क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। किसी भी कंप्यूटर या मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर भी या किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को याद करना, संग्रहित यानी स्टोर करना और इसके आवश्यकता के अनुसार जब इसकी आवश्यकता हो तो उसको इस्तेमाल करना, इसी को या ज़रूरत के अनुसार इसका प्रयोग करना, इसी को मेमोरी बोलते हैं। यानी हम कोई बातें सुनते हैं, चाहे कोई चीज़ मूवी देखते हैं, चाहे कोई सॉन्ग सुनते हैं, सुनने के बाद कोई भी बातें हमको कुछ दिन के बाद याद आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे अंदर का हुई वो डाटा स्टोर हो गई। ठीक है, चाहे हम कोई मीठा मीठा चीज़ सुगंधित ले लिए, चाहे घी का कोई पदार्थ ले लिए, तो हमारे अंदर का हो रही मतलब स्टोरेज हो गई। और अपनी आवश्यकता के अनुसार जब उसके सामने हम यूज करते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, मेमोरी बोला जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर में होता है, कोई भी डाटा या प्रोग्राम को जब कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर जो स्टोर करता है तो कंप्यूटर जहाँ पे भी मतलब वो डाटा या कोई भी फाइल फोटो या कुछ भी स्टोर करता है उस पार्ट्स को, उस डिवाइस को मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप मेमोरी के बारे में समझ हो गए। अब हम बात करते हैं मेमोरी कितने प्रकार का होता है। तो मेमोरी यहाँ पे मेमोरी दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरे की बात करते हैं तो होता है सेकेंडरी मेमोरी, DARY, सेकेंडरी मेमोरी। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। यानी मेमोरी का टू टाइप होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टू टाइप मेमोरी का। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए लोग, जितना भी इस तरह आपको लिख रहे हैं सबका PDF एक सुंदर सा PDF तैयार हुआ है। आपको PDF आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे जो व्हाट्सअप चैनल है प्रजापति पाठशाला वहाँ मिल जाएगा, या हमारा टेलीग्राम चैनल प्रजापति पाठशाला है वहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से हमारे व्हाट्सअप चैनल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नॉलेज वाली PDF और आज की क्लास है, आज की सेशन है, तो ध्यान से देखिएगा। तो मेमोरी के बारे में समझिए। मेमोरी कितने प्रकार की? मेमोरी दो प्रकार होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो ये होता है प्राइमरी मेमोरी एक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। और इसी से क्या होता है, CPU हमारा डाटा लेता है। CPU यानी इसमें विंडोज रहता है, कुछ भी हम कंप्यूटर में सर्च करते हैं तो जो CPU हमारा सर्च करता है कंप्यूटर के अंदर तो हमें प्राइमरी मेमोरी से डाटा लेता है। ठीक है, और इसी प्राइमरी मेमोरी में हमारे रैम, ठीक है, और क्या होता है, रोम होता है। यानी प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, हमारे रैम और रोम होता है। ठीक है, तो रैम रोम की जानकारी हम आगे लेंगे। अभी हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी को बोला जाता है कंप्यूटर की सहायक मेमोरी भी बोला जाता है, जिसमें कोई भी डाटा क्या होता है, परमानेंट होता है ना, परमानेंट अस्थायी होता है। अस्थायी रूप से इसमें क्या होता है, स्टोरेज होता है। जब तक इसमें से कोई डाटा अगर हम डिलीट ना करें तब तक उसमें क्या होता है, डाटा स्टोरेज होता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, और इसको मेमोरी के सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है ध्यान दीजिए। सेकेंडरी मेमोरी में तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारा होता है SSD, इसका नाम जरूर सुनोगे। दूसरा होता है हमारा HDD। ठीक है, तीसरा होता है हमारा पेन ड्राइव। ठीक है, चौथा क्या होता है, मेमोरी हो गया, मेमोरी कार्ड जो होता है, मेमोरी कार्ड, ध्यान दीजिएगा, मेमोरी कार्ड, CARD कार्ड। और पांचवा होता है हमारा क्या चीज़, अच्छा कहता है CD होता है या DVD होता है। इसके बारे में जानोगे। CD और DVD जो पुराने कैसेट होता है, CD DVD आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जो कैसेट में यूज होता है। ठीक है, कैसेट, इसी को कैसेट बोला जाता है। तो ये हमारे क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स होता है। इस सभी को सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। रैम रोम को प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। अब इसको एक एक करके समझेंगे। इससे पहले हम बताते हैं मनुष्य के यानी हमारे मेमोरी के बारे में। तो हम किसी भी हमारे मेमोरी, मनुष्य की जो मेमोरी होती है किसी भी डाटा को स्टोर करने की, यानी किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को याद करने की और इसकी आवश्यकता के अनुसार जो इस्तेमाल करने की, जब कोई भी डाटा को स्टोर करना है, जैसे अभी पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे डाटा क्या होती है, जो भी पढ़े हुए चीज़ें वहाँ याद आती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, मेमोरी बोला जाता है। और मनुष्य की मेमोरी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं और हम पहले थोड़ा सा मनुष्य की मेमोरी मतलब हमारे मनुष्य मेमोरी के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम बातें हैं हम मानव मेमोरी।
मानव मेमोरी के बारे में बात करते हैं। मानव मेमोरी की बात करें तो मानव मेमोरी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मानव मेमोरी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेंसोरी मेमोरी। अब सेंसोरी मेमोरी समझिए क्या होता है। पहला क्या होता है सेंसोरी, SORY, सेंसोरी मेमोरी, MEMORY, सेंसोरी मेमोरी। सेंसोरी मेमोरी क्या होता है कि ये जो सेंसरी मनुष्य में जो मेमोरी होता है, यहाँ पे कुछ बातें याद करने की होती है, यानी कुछ बातें थोड़ा मोड़ा याद करने की, कुछ आपको ऐसे कुछ बातें होगी जो थोड़ा ही याद करने की आवश्यकता पड़ती होगी, जब थोड़ा ही याद होता होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेंसरी मेमोरी, कि जहाँ पे हमको कुछ बातें याद होती है, कुछ बातें याद नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, यहाँ पे कुछ मिनटों के लिए कुछ बातें याद होती है, यानी हमको कभी कभी ऐसा आवश्यकता पड़ता होगा कि कुछ बातें हमको कुछ मिनट की, कुछ घंटों के लिए याद करना पड़ता है, उसके बाद से उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो डाटा जो हमारी जो याद होती है कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो ये डाटा होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, यानी बस थोड़ा ही देर के लिए याद करना है, उसके बाद से इसको याद नहीं करना, ठीक है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं इसको, बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तीसरा जो मनुष्य के जो मानव के या मनुष्य की जो मेमोरी तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ पे कुछ बातें लंबे समय तक याद रखना, कुछ मतलब कुछ भी बातें जो हमको लंबे समय तक याद रखने की ज़रूरत है, जबकि जैसे कि आपकी 1 साल की पढ़ाई, हर एक साल परीक्षा पड़ता है, आपकी मैट्रिक के चाहे इंटर का चाहे जो भी एग्जाम देते हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म याद करने की तो होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे याद करना पड़ता है। जब बहुत सारी बातें हैं जो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, लाइफ तक याद होती है, तो ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। तो मेमोरी का क्या, मनुष्य मेमोरी का टाइप्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मनुष्य को अब फिर आते हैं रैम रोम के बारे में, कि हमारे रैम रोम क्या होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा मनुष्य की मेमोरी कितने प्रकार होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की मेमोरी 3 प्रकार, सेंसोरी मेमोरी, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। और इसी में अलग अलग प्रकार के डाटा को हम अपने आवश्यकता के अनुसार याद होती है, माइंड ऑटोमेटिक चूज कर लेता है। जैसे हम लोग को अगर किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद रखना है तो कहाँ जाता है, खूब उसको याद करते हैं, खूब रट्टा मारते हैं, खूब याद रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। या कोई चीज़ ऐसा कि ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म की याद होती है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड को दिया हुआ धोखा, या किसी अपने गर्लफ्रेंड को मतलब अपने जेब के साथ किसी जगह पर गए हैं तो पहले से याद रहता है, लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, भूला नहीं जाता है, ठीक है। बहुत सारी बातें होगी जो आपको लॉन्ग टाइम याद होगी, तो ऑटोमेटिक मेमोरी चूज कर लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि कुछ बातें हमको कुछ मिनट के लिए याद रखना है, उसके बाद से इसकी आवश्यकता नहीं है, चाहे माइंड भी उसके बाद से भूल जाता है, ठीक है। जैसे कुछ पढ़ा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, भूल जाता है, तो ऑटोमेटिक माइंड किस में चला जाता है, शॉर्ट टर्म में वो डाटा चला जाता है, ठीक है। और ये होता है सेंसोरी मेमोरी, जो हमारे कुछ बातें याद होती है, कुछ बातें याद नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम फिर बात करते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, रैम रोम के बारे में। आप लोगों ने मेमोरी का टाइप्स देखे हैं। मेमोरी का टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। पर प्राइमरी में कौन सी मेमोरी आता है, तो प्राइमरी में हमारे रैम और रोम आता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रैम रोम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए रैम रोम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, रैम रोम क्या होता है। रैम रोम के बारे में देखेंगे कि रैम रोम क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसमें देखेंगे रैम रोम क्या होता है। तो कंप्यूटर में किसी प्रकार के डाटा को, हाँ, तो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डाटा को स्टोर करने की मेमोरी की आवश्यकता होती है। और ये मेमोरी कंप्यूटर में ऑलरेडी दिया रहता है रैम और रोम के बारे में। और दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हम रैम की बात करते हैं, RAM, रैम की बात करते हैं, ठीक है। तो रैम की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। इसको समझिएगा कि रैम हमारे कंप्यूटर में या चाहे मोबाइल में क्यों आवश्यकता होता है। तो रैम को कंप्यूटर की अस्थायी यानी टेम्प्रोरी मेमोरी के नाम से भी जानता है, RARY, टेम्प्रोरी, अस्थायी, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी मेमोरी के नाम पर भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी प्रोग्राम को जब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलाते हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर जब तक चलता है, जब तक हमको दिखाई देता है, तो इसका रैम का ही काम होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको चलाए रखना, और ये रैम में ही स्टोरेज रहता है जब तक स्क्रीन पर चलता है तब तक। यानी ये टेम्प्रोरी डाटा होता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर को चाहे मोबाइल को जैसे ही ऑफ करेंगे वैसे का हमारा डाटा मिट जाता है। यानी इसको रैम को बोलते हैं टेम्प्रोरी मेमोरी, यानी अस्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि रैम हमारी जितना ही ज़्यादा होगा, कंप्यूटर हमारा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फास्ट काम करेगा, चाहे उतना ही ज़्यादा हमको कंप्यूटर में
कोई भी चीज़ एक्सेस करने में फास्ट होता है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी में रैम आपको 4 GB का जाता है, 8 GB की भी होता है, ठीक है। कैपेसिटी की बात करते हैं चाहे 1 TB के भी होता है, ठीक है, 256 GB की भी होता है। तो अलग अलग GB का हम अपना कंप्यूटर मेमोरी चाहे मोबाइल हम ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये होता है हमारी रैम होती है। रैम के बारे में आप लोग समझिएगा, रैम क्या होता है। किसी भी मेमोरी में अगर हम कोई डाटा चला रहे हैं किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में, तो जब जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिखाई देता है, जब तक दिखाई देता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमारी रैम के माध्यम से कंप्यूटर पे चलता है और रैम पर ही डिपेंड करता है। और जब तक हमारी वो स्क्रीन पर चलता है तब तक रैम उसको स्टोर करके रखता है। जैसे हम उसको डिस्प्ले से हटाते हैं, स्क्रीन से हटाते हैं, वैसे रैम से क्या होता है वो डाटा मिट जाता है। तो ये होता है हमारी रैम की। अब आते हैं रोम की परिभाषा के बाद जानते हैं कि रोम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, तभी तो हम जब मोबाइल से कोई भी कंप्यूटर रैम रोम चेक करते हैं, आप लोग ध्यान रखिए जितने ज़्यादा रैम होगा उतना ही कंप्यूटर में ज़्यादा तो फास्ट चलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रोम की बात करते हैं तो रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। यहीं पे लिख दे रहे हैं रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है READ, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। रीड ओनली मेमोरी के नाम से इसको बोलते हैं, रोम को बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी का परमानेंट मेमोरी, ठीक है, परमानेंट मेमोरी, ठीक है, यानी अस्थायी मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। किसी भी प्रोग्राम को चाहे किसी भी ब्राउजर को अगर कंप्यूटर के अंदर रखना है लंबे समय तक, तो हम कहाँ रखते हैं, तो रोम में रखते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी कंप्यूटर किसी मेमोरी को अगर रखना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो रोम के अंदर रखते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे खास बात होता है कि जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं चाहे ऑफ करते हैं तो इसकी डाटा क्या होता है, नहीं मिटता है। और ये कंप्यूटर को ऑन करने में चाहे किसी भी प्रोग्राम को चलाने में क्या होता है, मदद करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसी कंप्यूटर को बोलते हैं इस मेमोरी को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी वापसील मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है मेमोरी। यानी इसमें क्या होता है, डाटा हम जब कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो इसमें डाटा क्या होता है, नहीं मिटता है और हमारा डाटा हमेशा के लिए क्या होता है, स्टोर होता है जब तक इसको मिटा ना सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, जिसमें हम आता है सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है इसका, तो हार्ड डिस्क और SSD के। तो हम इसमें बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। आई होप रैम और रोम आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले आपको एक बताते हैं रैम में और रोम में अंतर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, तो रैम का होता है कि किसी भी कंप्यूटर मेमोरी की टेम्पोररी मेमोरी होती है, जिसमें डाटा को कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए स्टोर किया जा सकता है। यानी जब तक कंप्यूटर में चाहे मोबाइल में स्क्रीन पर जो भी प्रोग्राम चल रहा है, जो भी डाटा को हम देख रहे हैं, तो उसको उस स्क्रीन पर बरकरार रखना, उस स्क्रीन पर दिखाए रखना किसका काम है, तो रैम की काम है। यानी वो भी एक डाटा वहाँ पर स्टोर है तब ना दिखाई दे रहा है। अगर वहाँ पर स्टोर करने की ठहराव की सिस्टम नहीं होती किसी भी कंप्यूटर में, तो हमारी डाटा वहाँ पर क्या होगा, कोई भी प्रोग्राम कोई भी ब्राउजर वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो उसको स्क्रीन पर बनाए रखने के लिए किसका काम, कौन काम करता है, तो रैम काम करता है कि अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी स्क्रीन पर कोई चीज़ दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर बढ़कर जब तक हमारी इच्छा ना उसको हटाने के लिए, तब तक क्या हो, उसको वहाँ पे दिखाई देने के लिए रैम में काम करता है। जैसे हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं वो डाटा मिट जाता है। चाहे हम डाटा को मिटाना चाहते हैं विदाउट ऑफ किए तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हट जाता है वहाँ से। तो इसी को बोला जाता है कंप्यूटर की टेम्पोररी मेमोरी, और इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। यानी वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं, और नॉन वोलेटाइल बोलते हैं रोम को बोलते हैं। अब रोम की बात करते हैं तो रोम क्या होता है कि इस कंप्यूटर या मोबाइल को परमानेंट मेमोरी बोला जाता है, यानी अस्थायी मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। यानी किसी भी ब्राउजर को चाहे किसी वीडियो को लंबे समय तक सुरक्षित स्टोर करने की अगर क्षमता रखता है तो रोम रखता है। इसमें क्या होता है, डाटा लंबे समय तक स्टोर होता है। हम इसमें कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद भी क्या होता है, इसमें का डाटा नहीं मिटता है और लंबे समय तक क्या होता है, इसमें स्टोर होता है। और इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। और किसी भी कंप्यूटर में जितना ही ज़्यादा रैम और रोम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंप्यूटर हमारी फास्ट चलती है, ठीक है। तो इस तरह रैम और रोम में आप लोगों को अंतर और डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बात करते हैं अब सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें सबसे आज का टॉपिक हार्ड है और सबसे अच्छा है तो हमारी SSD और HDD के, ठीक है। तो हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हम पूरे चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम सेकेंडरी मेमोरी जब पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी, ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी मेमोरी पहला आता है हमारा SSD, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा HDD, तीसरा आता है हमारा पेन ड्राइव, और चौथा आता है मेमोरी कार्ड। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी कार्ड CRD मेमोरी कार्ड, और पांचवा आता है हमारा क्या चीज़, CD या
DVD, ध्यान दीजिएगा। पहले हम बात करते हैं SSD और HDD के बारे में। जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो इस चीज़ में हम कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे कंप्यूटर वाला जो शॉप वाला बताता है कि इसमें SSD है और इसमें HDD है, यानी इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क बोलते हैं, HDD को बोलते हैं हार्ड डिस्क है और इसको ये होता है SSD। ठीक है, तो कन्फ्यूज होते हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन होगा, SSD होगा कि HDD होगा। ठीक है, HDD होगा। तो अगर हम SSD की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिस्क, से डिवाइस उसको बोलते हैं, डिवाइस। ठीक है, तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होता है, यानी स्टोरेज करने की क्षमता क्या होता है, कंप्यूटर की कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता होता है। यानी एक न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से है जिसमें क्या होता है, हमारे डाटा को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं हमारी, और इसके बारे में और चर्चा करेंगे, इसको बोलते हैं हार्ड, हार्ड डिस्क डिवाइस, DEVICE डिवाइस बोलते हैं, यहाँ पे गलती लिखा गया है VE, हाँ डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है SSD को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि इसके मुताबिक इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता कम होती है और ये मूविंग पॉइंट होता है, यानी मूव करता है। जब कंप्यूटर में जब हम ऑन करते हैं तो उसमें मूविंग पॉइंट मतलब मूविंग करता है कौन, HDD, और SSD का होता है मूविंग इसमें नहीं होता है। यानी सबसे अगर अच्छा माना जाता है कंप्यूटर में तो हमारा SSD होता है, ना कि HDD होता है। तो जब भी आप कंप्यूटर खरीदने जाइएगा और स्टोरेज के मामला में अपने जगह पर दोनों सही है, ये समझिए पुराने मॉडल का हो गया और ये न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मॉडल का हमारा स्टोरेज क्षमता हो गया। तो जब भी कंप्यूटर खरीदने जाइएगा तो दोनों अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी कंप्यूटर लंबे समय तक टिकाऊ हो, जल्दी खराब नहीं इसकी स्टोरेज क्षमता, तो हमारी राय होगी कि आप यहाँ पे SSD लीजिएगा, जो हमारे बहुत ही मतलब लंबे स्टोरेज क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होता है और नहीं इसमें खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है मूविंग पॉइंट होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है मूविंग पॉइंट होता है, और इसमें मूविंग होता है और इसमें मूविंग नहीं होता है। ठीक है, मूविंग नहीं होता है, यानी इसमें मूविंग नहीं होगा तो इसमें खराब होने की कोई चांस ही नहीं है। इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं सेकेंडरी के मतलब सेकेंडरी में HSD का, तो इसकी कैपेसिटी होता है 500 MB। ठीक है, से स्टार्ट होता है 500 MB से स्टार्ट होता है, और ये जाता है MB नहीं GB से स्टार्ट होता है, 500 GB से स्टार्ट होता है और जाता है 1 TB चल जाइए, 2 TB चल जाइए, टेराबाइट जिसको नाम से जाना जाता है, 3 TB चल जाइए। तो इसमें इसकी जो कैपेसिटी होती है तो 500 GB से लेकर बहुत मतलब 500 GB से स्टार्टिंग होती है और जितना आपकी स्टोरेज क्षमता उतना इसमें चला जाता है 3 TB तक। ठीक है, और इसकी अगर कैपेसिटी की बात करते हैं इसमें स्टोरेज क्षमता क्या आती है, तो इसमें आता है 128 GB से 128 GB। ठीक है, इसमें क्या होता है 128 GB, 256 GB और 552 GB, 128 200 512 GB, और क्या होता है इसमें 256 GB का ही स्टोरेज इसमें आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा SSD और एक होता है हमारा ये होता है हमारा HDD। तो आई होप समझ में आएगा कि हमारे लिए कौन बेहतर है। सबसे बेहतर आप लीजिएगा तो SSD लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मतलब स्टोरेज क्षमता इसमें होता है और इसमें खराब होने की कोई चांस नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का होता है कि हमारे कंप्यूटर में एक दूसरे मतलब एक होता है केबल पॉइंट में लगाकर, ठीक है, पोर्टल केबल पॉइंट में लगाकर इससे पेन ड्राइव कोई भी डाटा को एक मतलब कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए काम किया जाता है, और इससे सबसे खास बात है कि पेन ड्राइव को पॉकेट में लेकर अपने डाटा को लेकर घूम सकते हैं। ठीक है, तीसरे बात करते हैं मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड के बारे में सब कुछ जानता है कि जो मेमोरी जो होता है हमारे एक चिप्स की तरह होता है, किसी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में लगाकर अपनी डाटा को स्टोरेज कर सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित इसको रख सकते हैं, ये भी सुरक्षित डाटा रख सकते हैं, ये भी सुरक्षित। अब सुरक्षित कैसे रख सकते हैं कि हम कोई भी डाटा हो हम इसके अंदर ही रख सकते हैं, और इसके अंदर रखकर हम अपने पास अपने पॉकेट में कहीं भी इसकी डाटा को रख सकते हैं। जब तक उस कंप्यूटर में चाहे उस डिवाइस में नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक हमारी इससे डाटा किसी को हाथे नहीं लगेगा। तो सबसे सुरक्षित अगर माना जाता है तो हमको पेन ड्राइव और क्या माना जाता है, मेमोरी कार्ड माना जाता है। ठीक है, और बाकी सब में हमारे डाटा कंप्यूटर में रहता है चाहे किसी मोबाइल में रहता है, तो जो चाहेगा वहाँ से डाटा अपना निकाल कर देख सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है CD मानिए चाहे DVD मानिए। तो CD और DVD जैसे आप लोग सबको टीवी जो चलता था, टीवी में CD लगता था, ठीक है, कैसेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब लेजर लाइट के माध्यम से इसमें किसी भी वीडियो को चाहे किसी भी डाटा को देखा या पढ़ा जा सकता है। इसमें लेजर लाइट यूज किया जाता है। ठीक है, लेजर लाइट यूज किया जाता है। हालांकि अब इस टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया गया, टीवी अब तो खत्म हो गया है और ना ही कैसेट किसी को देखने को मिल रहा है। ठीक है, CD और DVD नहीं मिल रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसमें किसी भी डाटा को पढ़ा जा सकता है एक लेजर लाइट के माध्यम से। तो आई होप मेमोरी के बारे में वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।